हमारे सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम। आज हम कीट विज्ञान विभाग के अनुसंधान क्षेत्र में खड़े हैं और हम सब्जियों में लगने वाले कीटों के बारे में, समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाई जो परंपरागत फसलों के अतिरिक्त अगर सब्जियां भी अपनी फसलों में शामिल करते हैं तो वो अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और सब्जियां हैं वो कम अवधि में लगने वाली फसलें हैं और जो कम एरिया में लग के अधिक मुनाफा दे सकती हैं हमारे किसान भाइयों को। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ ऐसी शस्य क्रियाएँ करें जिससे हमें कम कीटनाशकों का उपयोग करना पड़े और हम अधिक पैदावार ले सकें, तो वो हमारे किसान भाइयों की आय में अधिक मुनाफा दे सकती हैं। तो जब भी किसान भाई खेत तैयार करते हैं तो उन्हें खेत में जो सब्जियां लगाने से पहले हैं वो गहरी जुताई कर देनी चाहिए। उससे क्या है कि कुछ कीटों की अवस्थाएं हैं वो ज़मीन में छुपी हुई रहती हैं, तो वो बाहर आ जाती हैं और कुछ पक्षी वगैरह उन्हें खा लेते हैं और वो जब जुताई करते हैं उस टाइम पे नष्ट हो जाती हैं। तो कुछ अवस्थाएं उसकी पहले ही मर जाती हैं। दूसरा कि जब भी हम पुरानी फसल के जो अवशेष हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर दें। उससे क्या है कि जो पहले से जो कुछ कीट उन पे पनप रहे हैं उससे हम उसको बचा सकें। इसके साथ ही जो मल्चिंग अगर किसान भाई उपयोग में लेंगे सब्जियों की खेती में, तो मल्चिंग है वो हमारे कीटों के प्रकोप से भी हमें बचाती है और उसके साथ ही साथ जो खरपतवार जो उगते हैं खेत में उनसे भी फसल में कम उगते हैं वो। उसके अलावा किसान भाइयों को हम सब्जियां हो या दूसरी फसलें हो उनको लगातार हम खेत में निरीक्षण करते रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब भी किसान भाई हैं वो खेत में अगर लगातार निरीक्षण करते रहेंगे तो कुछ कीट ऐसे हैं जो शुरुआती अवस्था में कुछ पत्तियों पे ही रहते हैं, जैसे कातरा है, तंबाकू की सुंडी है। तो ये जो कीट हैं इनके जो शुरुआती बच्चे हैं वो एक ही पेड़ पे एक ही पत्ती के ऊपर 100-150 की संख्या में रहते हैं। अगर हमारे किसान भाई खेत में घूमेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे और उस पत्ती को अगर उन्होंने देख लिया तो वो उसको तोड़ के पॉलीथीन के लिफाफे में डाल के और वो दूर कहीं ले जाके उसको नष्ट कर देंगे। तो जो खेत में होने वाला जो बड़ा नुकसान है उससे बचा जा सकता है और आगे हमें कीटनाशकों के छिड़काव तक जाना ही नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जब भी खेत की तैयारी करें तो साथ में ये देख लें कि भाई हम इसमें कौन सी फसल, जो फसल चक्र है वो उसका उचित तरीके से अपनाएं। सब्जियों के साथ में जैसे पीछे हम एक खेत देख रहे हैं उसमें सरसों लगी हुई है, गोभी लगी हुई है, इसके साथ में धनिया भी है, मेथी भी है। तो जो फसलों में विविधीकरण अपना के भी हम कीटों की प्रकोप को कम कर सकते हैं, क्योंकि उससे मित्र कीट और हमारे हानिकारक कीट दोनों साथ साथ पनपते हैं। तो मित्र कीट जब हानिकारक कीट को खा लेंगे तो जो हानिकारक कीट हैं वो हमारी फसल को कम नुकसान पहुँचाएँगे। और इसके अलावा जैसे थोड़े दिनों बाद में हम बेल वाली सब्जियां लगाएंगे, तो बेल वाली सब्जियों में जो फल मक्खी की समस्या है वो सबसे ज़्यादा आती है। तो इस मक्खी में भी क्या है कि जो अगर हम ट्रैप यूज़ करें, जो मिथाइल यूजिनल का ट्रैप आता है वो अगर हम काम में लेते हैं तो उसमें वो बहुत अधिक संख्या के अंदर अट्रैक्ट होकर और उसमें ट्रैप में फंस जाती हैं और वो आगे जो हमारे फल होते हैं जिन पे अंडे दे देती हैं और वो फल काने हो जाते हैं। तो उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं और हमें कीटनाशक के छिड़काव की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही खेत में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें, क्योंकि कीटों की एक अवस्था ऐसी होती है जो ज़मीन के अंदर बीतती है। तो अगर हम समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहेंगे तो वो है जो कीट की जो ज़मीन के अंदर छुपने वाली अवस्था है उसको हम नष्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर कीट का प्रकोप हमारे खेत में हो रहा है तो हम सबसे आखिर में हमें इंसेक्टिसाइड के कीटनाशक के उपयोग के ऊपर जाना चाहिए। तो जैसे इन दिनों में जैसे गोभी लगी हुई है उसके ऊपर, जैसे और भी दूसरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनके ऊपर चेपे का प्रकोप बढ़ रहा है। तो चेपे के लिए हमारे किसान भाई हैं वो डाइमिथोएट 300 ml 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और इसके साथ ही मैलाथियोन है तो मैलाथियोन 1 से 1.25 ml पर लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। इसके अलावा जैसे गोभी है, गोभी के अंदर डायमंड बैक मोथ है और दूसरी सुंडी है, तो उसके लिए भी जो बायोपेस्टिसाइड बीटी आता है उसकी 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। टमाटर है, टमाटर के ऊपर भी चेपे का प्रकोप हो सकता है, तो जो अभी हमने आपको बताया मैलाथियोन या रोगोर है उस दवाई का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ जो हम ट्रैप लगाते हैं, जैसे टमाटर के अंदर जो सुंडी का प्रकोप होता है, बोलवर्म जो आता है, तो उसके लिए ट्राइको कार्ड आते हैं। तो किसान भाई ट्राइको कार्ड भी उसके साथ में लगाएं, तो उससे क्या है कि हमें कीटनाशकों का उपयोग कम करना पड़ेगा। तो इन सभी शस्य क्रियाओं को अगर हम एक साथ सम्मिलित करते हैं तो हम कीटनाशकों का
छिड़काव का जो खर्चा है उससे भी बच सकते हैं और हमारी फसल है उसमें भी कीटों में लगने वाले जो नुकसान है उससे हम काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इन सब के बातों के अलावा मैं हमारे किसान भाइयों को एक और बात कहना चाहूँगी कि जब भी किसान भाई फसल तोड़ते हैं और छिड़काव के लिए जाते हैं, तो जब छिड़काव करना हो उन्हें कीटनाशक का, उससे पहले जितने भी पकने वाले जो फल हैं वो तोड़ लें और उसके बाद में वो छिड़काव करें। फिर छिड़काव करने के 1 सप्ताह बाद में आप दूसरी फसल लें। ऐसे नहीं कि आपने आज छिड़काव किया और अगले दिन ही आप सब्जियां ले लें, क्योंकि सब्जियां आप बाज़ार में बेचेंगे और उसे हम लोग ही जब उसको कंजप्शन करेंगे तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसान करती है। इसके अलावा जब भी जो सड़े गले काने फल होते हैं उनको आप छांट के और खेत में एक तरफ ना पटकें, उनको इकट्ठा करके कहीं दूर खड्डे में ले जाके और उनको नष्ट करें। उससे क्या है कि जो उनमें से जो कीट है वो बाहर निकलेंगे, तो वो आपको आगे से आगे उसकी जो जनरेशन है उनको हम रोक सकते हैं। तो इन बातों का किसान भाई ध्यान में रखते हुए सब्जियों की पैदावार लें, तो वो आप अपनी आय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और उसमें अधिक पैदावार ले सकते हैं और कीटों के प्रकोप को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।